और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला अब इतना गर्मा चुका है कि सीएम धामी ने इससे लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र तक लिख दिया। सीएम धामी ने मामले की हाई लेवल जांच की मांग की। उधर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा के केंद्रीय हाईकमान के नेताओं से मुलाकात की और विधानसभा की नियुक्तियों में जो गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। कांग्रेस मांग कर रही है कि नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। विधानसभा की भर्तियों में हुई गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा। इसी को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा गेट के बाहर धरना दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा के गेट पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। बद्रीनाथ के जो विधायक है राजेंद्र भंडारी, उनके नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि किसी भी सरकार के दौरान की भर्तियां जो हुई हैं उनको निरस्त किया जाए और नियम कायदों को ताक पे रखकर विधानसभा में भर्ती की गई है। कांग्रेस मांग कर रही है कि उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां हुई उनकी जांच की जानी चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि भर्तियां किस नियम के आधार पर की गई। इसके साथ ही कांग्रेस ये भी मांग कर रही कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हम किसी को नहीं छोड़ा, हम तो 2001 से कह रहे हैं जितनी नौकरियां लगी हैं, जिसने भी किया है उन सबको अपने पदों से इस्तीफा देते हुए राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए। कोई किसी भी पार्टी का है, कांग्रेस इसका साथ नहीं देती। आपको याद होगा इस देश में सूचना का अधिकार देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। मुख्यमंत्री के उनके पास तो पूरी ताकतें हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी को क्यों लिखना है? वो सीबीआई को लिखें कि भाई ये तमाम जो उत्तराखंड में घोटाले हो रखे हैं, चूंकि ये कई विभागों से संबंधित हैं, कई प्रदेशों से संबंधित हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस आरोप लगा रही कि विधानसभा में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की। कांग्रेस की मांग है कि इन सभी भर्तियों को फौरन रद्द किया जाए और मामले की जांच हो। साफ कहा जा सकता है कि अब विधानसभा में जो भर्तियां हैं उन पर जांच की जाएगी और जांच में भर्तियों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उन सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ के नाचनी में उफान पर रामगंगा नदी है। नदी के किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पिछले साल नदी पर बना पुल बह गया था और देखिए अब जो नदी में उफान है उसकी वजह से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामगंगा नदी की तस्वीरें हैं। नाचनी में उफान पर रामगंगा नदी है और इस वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको अब सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है कि वो अपने घरों से शिफ्ट हो जाएं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। और अगली खबर धारचूला से, जहां टनकपुर तवाघाट हाईवे 3 जगहों से बंद है। मल्लिकार्जुन स्कूल के पास सड़क का हिस्सा काली नदी में गिरा और धारचूला मुनस्यारी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पुल का हिस्सा काली नदी में जा गिरा है। सड़क का हिस्सा काली नदी में गिरा और मल्लिकार्जुन स्कूल के पास बताया जा रहा है जो सड़क थी वो टूट चुकी है, उसका एक बड़ा हिस्सा काली नदी में जा गिरा है। इसके बाद लोगों को कैसे वहां से आवाजाही कराई जा रही है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो जो परेशानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये परेशानी अभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको बड़ी खबर दे दे। अपडेट यह है कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। पर्वतीय इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून, नैनीताल में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी है और शासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए हैं निर्देश। कई जगहों पर मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी है, लेकिन देखिए देहरादून और नैनीताल की अगर हम बात करें तो भारी बारिश यहां पर हो सकती है, मौसम विभाग का अनुमान है। तो सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, मगर पहाड़ में बारिश लोगों की मुसीबत कम नहीं होने दे रही। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद हो रहे भूस्खलन से कई मार्ग बाधित हैं, जिससे राहगीरों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ हाईवे की ये तस्वीरें पहाड़ पर मॉनसून सीजन की दुश्वारियां बयां करती हैं। एक वाहन हाईवे पर फंसा है और कुछ लोग
उसे निकालने की कोशिश कर रहे। पागलनाड़ा टंगड़ी के पास बरसाती नाले में उफान आने से सड़क बह गई। इसी दौरान यहां से गुजर रही एक गाड़ी फंस गई। मौके पर मौजूद यात्रियों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को किसी तरह बाहर निकाला। उधर पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया। खोमती गांव में बरसाती नाले में उफान आने से ग्रामीणों में दहशत है। इस बरसाती नाले को देखिए, ये कैसे उफान मारकर बह रहा। बरसाती नाले का ये रूप लोगों को डरा रहा। उधर श्रीनगर में देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे व्यासी और तोता घाटी के बीच भूस्खलन होने से बाधित है। पहाड़ी दरकने से पत्थर और मलबा हाईवे पर आ गिरा, जिस वजह से मार्ग घंटों तक बाधित रहा। उधर ऋषिकेश चंबा मार्ग पर मार्ग भी क्षतिग्रस्त होने से अभी सिर्फ छोटे वाहनों की आवाजाही हो रही है। लगातार हो रही बारिश से विकासनगर की पहाड़ियां भी दरक रही हैं। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से चक्राता कलसी मार्ग घंटों तक बाधित रहा। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन, पिथौरागढ़ से योगेश और जोशीमठ से रणजीत के साथ विकासनगर से विक्रम की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा हुआ। जोशीमठ चुंगी के पास खाई में गिरी है डंपर और हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई है। डंपर के गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे के बाद अलकनंदा नदी में ट्रक भी गिरा। देखिए, दो हादसे सामने आए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जोशीमठ चुंगी के पास खाई में डंपर गिरा। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई और हादसे के बाद अलकनंदा नदी में गिरा है ट्रक। बात UKSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, RMS कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में आयोग है। UKSSC ने कंपनी को दिया है कारण बताओ नोटिस और कंपनी के कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर यह नोटिस जारी हुआ है। 1 हफ्ते में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी। कंपनी के जरिए रक्षक भर्ती और स्नातक स्तरीय भर्ती कराई गई थी और अब देखिए 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। जवाब नहीं अगर दिया जाता है तो फिर उसके आगे की कार्रवाई होगी। RMS कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में आयोग है और इसी कड़ी में अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है आयोग की तरफ से और 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा, वरना कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से रवि कंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, आयोग की तरफ से कदम उठा लिया गया है, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है RMS कंपनी को। बिल्कुल, ये देखिए RMS जो कंपनी है जो लखनऊ में स्थित है और वहाँ पर अब नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन में जवाब मांगा गया है। उसके बाद अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। वैसे लगता है कि ये काम जो है आयोग को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन काफ़ी देरी के बाद किया जा रहा है क्योंकि अभी तक इस कंपनी का जो मालिक है वो खुद गिरफ्तार हो चुका है, राजेश चौहान, और इसके साथ ही 2 कर्मचारी भी कंपनी के गिरफ्तार हो चुके हैं। सीधी तौर पर कंपनी पर जो सवाल उठे थे उनमें पुख्ता साक्ष्य मिल चुके हैं। जिन साक्ष्यों के आधार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। दरअसल 2 परीक्षाएं जो है जो इस कंपनी ने कराई थी वो दोनों ही इस वक्त जो है पूरी तरीके से उनमें धांधली और गड़बड़ियों की बात सामने आई है, जिसमें अभी तक अगर बात करें तो 31 जो गिरफ्तारियां हैं वो स्नातक स्तरीय परीक्षा पत्र में हो चुकी हैं, जो इसी कंपनी से जहां पर प्रिंटिंग हुआ था पेपर, और जो सचिवालय रक्षक की अगर बात करें जो भर्ती, जिसमें 1 गिरफ्तारी हो चुकी है जिसकी जाँच भी STF कर रही है, उसका भी जो कर्मचारी था वही आयोग के भीतर से चोरी करके पेन ड्राइव में इस प्रश्न पत्र को ले गया था। तो ऐसे में चाहे इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की बात तो सामने आई है, लेकिन इस पर आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो लगातार उठते ही जा रहे हैं। लेकिन आगे देखना होगा क्या इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हाल ही में जो पूर्व सचिव रहे हैं संतोष बडोनी UKSSC के, उनको अब निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई इसमें आगे बढ़ती है, क्योंकि UKSSC जिस तरीके से चाहे हम RMS कंपनी के कर्मचारियों की बात करें या फिर उस गिरोह की बात करें जो लगातार जो छात्रों के बीच जुड़ा हुआ था, छात्रों से पैसे लेकर जो परीक्षाएं
में जो प्रश्न पत्र था उसको लीक किया गया था, उन तमाम लोगों की जी। गिरफ्तारियां हुई हैं। काफ़ी आगे जो एसटीएफ की जांच पहुंच चुकी है। लेकिन अभी देखना होगा कि जो आयोग था, आयोग की ओर से भले ही अब जो नए वहाँ पर लोग नियुक्त किए गए हैं उन्होंने वो ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है, आरएमएस जो कंपनी है, लेकिन जो पूर्व में जो वहाँ पर पदों पर रहे हैं उनकी किस तरीके की संलिप्तता थी, अब लग रहा है कि इसी ओर यूके की जाँच जाएगी। और अभी भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इस जाँच के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो एसटीएफ है वो अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री इस बात को साफ कर चुके हैं कि कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित किया गया है और ऐसे में अभी भी कितनों पर गाज गिरेगी ये देखने वाली बात होगी। ठीक है रवि, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। विधानसभा भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की मांग तेज है। अब विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी पर टिकी हैं सबकी निगाहें। सीएम धामी ने हाई लेवल जांच के लिए लिखा है पत्र और उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान भी इस बीच सामने आ चुका है। कोई गड़बड़ी हुई तो जांच होगी, दुष्यंत गौतम का ये बयान आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम धामी ने हाई लेवल जांच के लिए पत्र लिखा है। विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी पर अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मोहर लग गई है। नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है। पुष्कर सिंह धामी ने पत्र में लिखा है कि पिछले कई दिनों से विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की खबर चल रही है। नियुक्तियों के संबंध में विवाद पैदा हुआ है, इसलिए इसकी हाई लेवल जांच कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि गड़बड़ी मिलने पर ऐसी सभी नियुक्तियां रद्द की जाएं। प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। वैसे तो ये सभी नियुक्तियां सवालों में हैं, मगर कई ऐसे पद हैं जिन पर किसी मंत्री, भाजपा नेता और उनके बेहद करीबी को नियुक्ति दी गई थी। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच जरूर होगी। जो मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, काबिल तारीफ है। और जो वर्तमान की भर्तियां हैं औरतों की और पुराने वाले की भी उन्होंने कहा है उसकी जांच करनी चाहिए और आगे पारदर्शिता है, उस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा की नियुक्तियों का मामला अब दिनों दिन गर्माता जा रहा है। अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी बने हुए हैं लगातार देहरादून से, क्योंकि रवि, यूके के बाद अगर उत्तराखंड में कोई बड़ा मुद्दा है तो वो विधानसभा में भर्तियों का मामला है, उसमें गड़बड़ी का मामला है। अब सीएम की तरफ से रितु खंडूरी को पत्र भी लिखा गया है जांच, हाई लेवल जांच के लिए। इसके अलावा और क्या कुछ अब तक इस मामले में अपडेट रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट रहा है? बिल्कुल जी, देखिए जो मुख्यमंत्री ने जब ये पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्षा को, तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि अब सीधे तौर पर विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनमें जांच होगी और कार्रवाई होना तय है। ऐसे में अभी विधानसभा स्पीकर का इंतजार है, क्योंकि रितु खंडूरी अभी देहरादून नहीं आई हैं। तमाम लोगों को उनका इंतजार इस वजह से भी है क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री का पत्र विधानसभा अध्यक्षा को लिखा गया है तो उसके बाद उनका क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष को ही इस पर आगे आप कार्रवाई इसको आगे बढ़ाना है। आगे जो अगला कदम है उन्हीं को लेना है कि वो किस तरीके से इसकी जाँच को आगे बढ़ाते हैं और किसको ये जाँच सौंपी जाती है, किस तरीके की जाँच होती है या जाँच होती भी है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन विधानसभा स्पीकर को ही अब इस पर अगला फैसला लेना है। तो ऐसे में जो दो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो कांग्रेस शासनकाल की अगर बात करें तो 2016 में 158 पदों पर हुई हैं जब गोविंद सिंह कुंजवाल स्पीकर थे, और हाल ही में जब स्पीकर थे प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा सरकार में, तो उनके दौरान भी तकरीबन 72 भर्तियाँ हुई हैं। तो ऐसे में इन दो भर्तियों में साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे परिवारवाद हो, भाई भतीजावाद हो या फिर अपनों को लगाने वाली बात हो। तो इन तमाम नियुक्तियों को जिस तरीके से सवाल के घेरों में थी, मुख्यमंत्री का जो कदम है वो काबिले तारीफ इस वजह से भी है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इस पर जांच करने के लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब
जब पत्र लिखा है तो इससे ये तय हो जाता है कि अब जांच होगी। तो स्पीकर का इंतजार है। अभी माना जा रहा है कि आज शाम तक भी रितु खंडूड़ी आज देहरादून पहुंच सकती हैं। उसके बाद वो आगे इस पर क्या कदम लेना चाहेंगी ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि विधानसभा स्पीकर इस पर किस तरीके की जाँच कराना चाहती हैं, सरकार से किस तरीके का सहयोग चाहती हैं, वो भी सरकार की ओर से पूरा रहेगा। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से विधानसभा भर्तियों का जो मामला है इस वक्त गरमाया गया है, और इस पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी थी क्या कुंजवाल गोविंद सिंह कुंजवाल के समय की बात हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल की, दोनों ही जब भर्तियां हुई थी तो वो ठीक विधानसभा जब चुनाव थे उससे ठीक पहले, जो आचार संहिता लगने से ठीक पहले की गई थी। तो ऐसे में सवालों के घेरे में है और इस पर जो है लगातार जो पक्ष और विपक्ष जो बयानबाजी हो रही है, जो जांच की मांग हो रही है, इसी बीच जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है तो ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई तय है। जिस तरीके से जो गलत तरीके से विधानसभा में भर्तियां हुई हैं उन पर अब अध्यक्षा को ही इस पर आगे निर्णय लेना है कि वो किस तरीके की कार्रवाई आगे कराना चाहती है। जी, लेकिन रवि, इस पूरे मामले में बीच में बात ये भी आ रही थी कि दखल अंदाजी दिल्ली की हो सकती है, लेकिन वो दखल अंदाजी अब तक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आगे क्या इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच बिठाई जाती है, क्या जांच होती भी है या नहीं, इस वजह से थोड़ा रुकना होगा। रितु खंडूड़ी क्या इस पर उनका रिएक्शन होता है, क्या कदम उनका होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। बड़कोट से खबर, जहां NH 123 पर चामी के पास यमुना नदी में कार गिरी है और कार में 2 व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति का रेस्क्यू हो चुका है जबकि एक शख्स अभी भी लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू में अभी भी जुटी हुई है और लापता व्यक्ति की तलाश के लिए बुलाई गई गोताखोरों की टीम। हादसे का शिकार दोनों व्यक्ति देहरादून के सेलाकुई के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति का रेस्क्यू हो चुका है जबकि दूसरे का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बड़कोट में ये बड़ा हादसा हुआ है और कार में 2 व्यक्ति सवार थे, सेलाकुई की ये बताए जा रहे हैं, और एक व्यक्ति का रेस्क्यू हो चुका है जबकि दूसरे व्यक्ति के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। नितिन चौहान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या खबर इस वक्त है, क्या अपडेट है दूसरे व्यक्ति के बारे में, और जो पहला व्यक्ति रेस्क्यू किया गया है उसकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये MG हेक्टर एक वाहन है जिसमें 2 लोग सवार थे। पहले ये बात आई थी कि 3 लोग इसमें सवार रहे होंगे संभवतः, क्योंकि जो घायल व्यक्ति हैं इसमें खुद वो चालक है। पहले ये बात उसमें 3 लोगों की बताई थी, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरे के व्यक्ति के जब घर में फोन किया गया तो पता चला कि वो अपने घर में है। तो इसके बाद जो है ये पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि 2 लोग इसमें सवार थे। ये जो वाहन है पुरोला से सेलाकुई की तरफ जा रहा था और जो ये हादसे का जो घटनास्थल जो है चामी और बन्नीगाड़ के बीच में, इससे पहले भी इस जगह पे कई हादसे हो चुके हैं। और आज सुबह जब ये लोग अपने घर को जा रहे थे वहाँ पर भी ये हादसे का शिकार हो गए हैं। एक व्यक्ति जो चालक है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है, डांटा अस्पताल में उसको भर्ती कर उसका उपचार दिया जा रहा है। जो दूसरा व्यक्ति है संदीप पुंडे जिसका नाम बताया जा रहा है, ये अभी भी लापता चल रहा है। यमुना नदी में बहने की संभावना बताई जा रही है उसमें। इसको रेस्क्यू करने के लिए जो स्थानीय जो पुलिस है या फिर SDRF है वो तो अपना खोजबीन कार्य कर ही रही है। इसके साथ ही जो गोताखोर है उनकी टीम डाक पत्थर से घटनास्थल को बुलाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।